संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। आज ईसा मसीह के जीवन से कुछ प्रकरण लेना है छोटा सा, इसलिए आज उनको भी मेरा प्रणाम है और आप सभी भक्तों को भी मेरा प्रणाम। जीवन में हम सब शांति चाहते हैं। भगवद गीता में भी हम लोग चर्चा किए हैं, शांति और आनंद प्राप्ति इंसान का एक लक्ष्य हमेशा रहता है। परम सुख प्राप्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परम सुख प्राप्ति ये जीवन का हमारा ध्येय है। सारी आध्यात्मिक साधनाएं उसी के ऊपर आधारित है। अब आज एक पुस्तक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में जब भी परिव्रज्या करते थे, उसके पास उनके दो पुस्तक हमेशा रहता था, एक भगवद गीता और एक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है क्रिस्तानुकरण। उसी में से पहले एक प्रकरण हमने लिया था, मृत्यु का चिंतन। आज उसी में से एक छोटा सा प्रकरण और लेंगे, शांति प्राप्ति के उपाय, अचूक उपाय। 4 मार्ग भगवान ईसा मसीह बोलते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, पहले मैं बता दूं, क्या हम शांति चाहते हैं? इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड, ये एक बड़ा प्रश्न है। यदि अगर आप चाहते हैं तो ये काम करना पड़ेगा। माँ शारदा बोलती है ना, बेटा अगर जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों का दोष न देखना, दोष अपना देखना। ये जगत अपना है, कोई यहाँ पराया नहीं है। समस्त जगत को अपना बना लेना सीखना है, ये माँ बोलती है। लेकिन पहली लगाती, अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो तो जीसस क्राइस्ट भी यहाँ उस इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में ऐसा बोलते हैं कि प्रभु वो ईश्वर और उनके एक भक्त के साथ उनके वार्तालाप हो रही है। वो बोलते हैं, मैं तुमको आज शांति के मार्ग बताऊंगा। अगर तुम जीवन में उसका अभ्यास कर सकते हो तो तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद का उत्साह रहेगा तुम्हारे, तुमको कभी दुख नहीं होगा। लेकिन अगर शांति पा चाहते हो तुमको ये उपाय करना पड़ेगा। तो भक्त बोलता है कि प्रभुवर, जैसे आपने कहा है मुझे बताइए। ये सो मेरे कल्याणार्थी आप कह रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो प्रभु कहते हैं, ईसा मसीह कहते हैं, नंबर 1, अपनी इच्छा के अपेक्षा दूसरों की इच्छा पूर्ति के प्रयास करना, नंबर 1। नंबर 2, अधिक पाने की अपेक्षा कम पाना चाह। तीसरा नंबर बोलते हैं, अपने को सबसे नीचा स्थान में रहना एवं समस्त व्यक्तियों के, अनेकों के नीचे, उनके नीचे रहना तुम पसंद करो, चाहो, इच्छा करो कि हमेशा प्रार्थना भी करो प्रभु को कि मैं दूसरों के अधीन रहूं। और चौथा, ये तुम प्रार्थना करो एवं उत्सुक रहो कि ईश्वर की सारी इच्छा तुम में पूर्णतः पूर्ण हो जाए। ये 4 बातें बोलते हैं। ये जो पहली बात है कि अपनी इच्छा के अपेक्षा दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करना। तो फर्स्ट क्या है, डिजायर तुम कुछ नहीं रखने का है अपने लिए, मिनिमम डिजायर्स। और इस संबंध में हमारी चर्चाएं बहुत हो चुकी है। डिजायरलेसनेस कैसे चाहिए हमको, इच्छा अपनी नहीं। अपनी इच्छा के अलावा क्या करेंगे फिर, दूसरों की इच्छा का प्रयास करना। दूसरे हमारे जो पड़ोसी हैं,
सगे संबंधी है, संसार में दूसरे व्यक्तियों को हम चाहें कि उनके कोई कष्ट ना हो, भले हमको तकलीफ हो जाए। ये क्या स्वार्थ त्याग है। तो भगवान ईसा मसीह बोलते हैं उनको एक्सप्लेनेशन कि तुम हमेशा मेरी इच्छा पर निर्भर रहो, तुम्हारी कोई इच्छा ना हो, चाहे छोटी हो या बड़े हो, तुम्हारी कोई इच्छा ना हो। यह जगत में यह लौकिक हो या पारलौकिक हो, कोई स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा भी तुमको नहीं करने का है, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ कम मैं ही करने वाला हूँ। तो अपनी इच्छा तुम कुछ ना रहे, हमेशा तुम सोचो कि दूसरे की इच्छा की पूर्ति कैसे हो जाए। तो ये हमारे मित्र भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, अपनी कोई इच्छा नहीं रखने का है। क्यों? क्योंकि जब आध्यात्मिक जीवन में हमने समर्पण का भाव रखा है, पूर्ण समर्पण, ईश्वर कहते हैं तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं, बिकॉज आई एम देयर, मैं तुम्हारी अनंत काल से, हजारों साल से सभी जो हमारे प्रॉफिट्स, पाथ फाइंडर्स, हमारे इष्ट, हमारे गुरु हो चुके हैं, हमेशा कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर पूरी समर्पण कर दी है तो ईश्वर तुम्हारी कुशल क्षेम की व्यवस्था करेंगे। भगवान कृष्ण गीता में अनेक बार बोले हैं, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मुझे अनन्य भाव से तुम पूजा करो, तो मैं तुम्हारे कोई चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, योग और क्षेम की व्यवस्था में करूँगा। ये तो भगवान आज ईसा मसीह बोलते हैं, अपनी इच्छा की अपेक्षा दूसरे की इच्छा पूर्ति हो, इसका तुम प्रयास करो। दूसरी, अधिक पाने की अपेक्षा कम पाना चाह, ये भी डिजायर से, उस इच्छा से रिलेटेड है। मुझे बहुत चाहिए। प्रश्न ये है, क्यों ईसा मसीह ने कहा हमको जीवन में चाहिए कितना? एक साधारण, एक सिंपल लाइफ के लिए, सरल जीवन के लिए हमको आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और आवश्यकता से अधिक हम अगर रखें, पोजीशंस अगर ज़्यादा रहें, तो दैट बिकम्स ए बर्डन, एक भारी बोझ हमारे ऊपर हो जाता है। ये चीज़ बहुधा मित्रों हम समझते नहीं हैं। कोई भी चीज़ आपको जितनी आवश्यकता है से अगर ज़्यादा हुआ, उसका केयर लेना, उसका रखना, ठीक रख रखाव, ये बहुत बड़े हमारे पर बोझ बनता है। तो बोझ को ना लें हम लोग, हमेशा कोशिश करें कि मिनिमम नेसेसिटीज, अत्यंत जो आवश्यकता है वो हमको चाहिए। नो लग्जरी, नो कंफर्ट्स, ये चाहिए नहीं। नीड होता नीड्स, कंफर्ट्स एंड लग्जरी। तो लग्जरी तो चाहिए नहीं, कंफर्ट को भी हम लोग बलिदान दे दें तो सबसे कम। तो अधिक पाने की अपेक्षा कम पाना चाह, तुम ज़्यादा तुमको चाहिए नहीं। सेटिस्फाइड, बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। सारे संतों का कहना है कि द रिचेस्ट पर्सन, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वो है जो इसी समय वो कह सके कि आज से आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी आवश्यकता शून्य है। ये अगर कह सकते हैं तो ही इज द रिचेस्ट पर्सन। धनी व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत अजस्र संपत्ति है, ऐश्वर्य के प्रचुर ऐश्वर्य के अधिकारी है, जो वो कोई बहुत बड़ा आदमी, रिच पर्सन नहीं होता है। बोलते हैं ना, पुअर दो प्रकार के होते हैं, एक रियली पुअर होते हैं और एक पॉवर्टी स्ट्रिकन होते हैं। पॉवर्टी स्ट्रिकन इंग्लिश में कहते हैं कि वो हमेशा मानसिक दरिद्रता उनमें है, बहुत कुछ होने के बावजूद भी हमेशा चाहते हैं मुझे और चाहिए और चाहिए। उनकी कभी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, अनंत इच्छाएं होती है। दे डोंट नो व्हाई, क्यों उनको इतनी चाहिए वो जानते नहीं हैं। तो अभी अधिक पाने की अपेक्षा कम पाना चाहा और उसमें सेटिस्फाइड रहो। एक पतंजलि योग सूत्र में एक गुण है, वो है दूसरों से कुछ दान नहीं लेना। हाँ, तो ये जो क्वालिटी है, एक तो है चोरी नहीं करने का है, और एक है दूसरों से कुछ लेना नहीं है। संचय की प्रवृत्ति की कमी, संचय नहीं करना चाहिए कुछ भी। ऐसा बहुत उदाहरण है, लोगों का संचय कुछ नहीं चाहिए, आगे के लिए भी सोचना नहीं है, कल मेरे को रोटी कहाँ से आएगी इसके बारे में भी सोचना नहीं है। तो इस तरह की प्रवृत्ति है। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि सबसे नीचे स्थान पाने,
एवं सभी के अधीन रहने के लिए उत्सुक रहे, इच्छुक रहे। देखिए, सबसे नीचे स्थान कोई चाहता है क्या कभी भी? नीचे स्थान अहंकार, मुझे बड़ा स्थान चाहिए, मैं ये बड़ा बनूंगा, समाज में मुझे लोग जाने, संसार में जाने बहुत लोग, इस तरह की भावनाएं साधारणतः इस लौकिक जगत में लोगों के बीच में रहता है। ज़्यादातर व्यक्ति दे वांट टू शो अप, अहंकार होती है ना एक, तो ये अहंकार हमको ले डूबता है। एक बहुत बड़ा शत्रु है अहंकार हमारे जीवन में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये सब जो होते हैं हमारे रिपु होते हैं। लेकिन उससे अहंकार, रामकृष्णदेव बोलते हैं, सारे जाएगा, ये अहंकार अंत तक नहीं जाता है। और अहंकार के कारण कई बड़े बड़े जो विश्व हो गए अपने को अमर मानते थे, बहुत विशाल मानते थे, बहुत बलशाली मानते थे, उसके हम पुराण में पढ़ेंगे, शास्त्र में पढ़ते हैं, उनका नाश हो जाता है, ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। तो इसे भगवान विष्णु एक बार बोलते हैं कि जब नाश कर देते हैं हिरण्यकशिपु का, बोलते कि माया देवी, उनके देवी के महादेवी उनके पत्नी को बोलते हैं, लक्ष्मी जी को, कि मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन कोई अहंकार बस में आए एवं ये कहे कि मानव जगत में, ये मर जगत में पैदा होने के बाद बोलते हैं कि मैं अमर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो ये मैं सह नहीं सकता कभी भी। तो भगवान कैसे भी करके उसका विनाश करते हैं, विनाश उसका अवश्यंभव भी है, उसके विनाश। तो ये बोलते हैं कि सबसे नीचा स्थान चाहत में और सबसे अधीन रहने के, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, बिफोर बीइंग ए मास्टर यू हैव टू बिकम ए सर्वेंट। पहले सेवा करना सीखो, बाद में तुम कभी भी ये ना चाहो, लीडरशिप क्वालिटी में स्वामी जी ने बोले हैं, नेता बनो, तुम बड़ा बनोगे, ऑटोमेटिकली बनोगे, तुमको उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सोचो तुम कि तुम दूसरों की सेवा कैसे कर पाते हो। फर्स्ट बी ए सर्वेंट, हैं, उसको सर्वेंट लीडरशिप बोलते हैं, ब्यूटीफुल टर्म, सर्वेंट लीडरशिप मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ाते हैं। तो सर्वेंट लीडरशिप, तुम सेवा करके धीरे धीरे इतनी महान हो जाओ, महान तो हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन महान हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली लोग बोलेंगे कि दिस इज द पर्सन हु इज फिट टू बी ए लीडर। नेता बनने की क्षमता उसी से आती है, सेवा से। वो कब आती है? वो नीचे रहने से, अधीन रहने से आती है। इसलिए हमेशा हर समय में विनम्रता, विनम्र व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हमेशा नम्र स्वभाव के होना चाहिए, कभी भी जीवन में अहंकार के भाव कभी नहीं होना चाहिए। देखिए, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे दो ही मित्र, मैं पहले बोला हूँ एक बार, दो ही मित्र मेरे हैं, एक अर्जुन है और एक सुदामा है। दो मित्र हैं, मित्रता पूरी तरह उन्होंने निभाई है, हर प्रयास किया उन्होंने कि मित्र, वो बोलते थे ना कि मित्रता मैं निभाऊंगा, मैंने तुमको मित्र कहा है, मैं मित्रता निभाऊंगा। और क्या क्या नहीं किया उन्होंने सुदामा के लिए, क्या क्या नहीं किया अर्जुन के लिए उन्होंने। लेकिन उस अर्जुन इतना बड़ा सखा मित्र होने के बाद भी उन्होंने कई बार अर्जुन का अहंकार का भंग किया, वो दमन किया उन्होंने। का दर्प जो है कि बस मैं इतना बड़ा हूँ, ये सो है, मैं तो बड़ा भक्त हूँ भगवान का। कभी कभी अर्जुन के मन में ऐसे भाव आता था, कई कहानियाँ हैं। तो अहंकार कभी भी ऊंचा उठने का प्रयास मत करो, तुम नीचे रहो, सबसे नीचा स्थान पाने के लिए एंड सबके अधीन रहने के लिए। दिस वॉज फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट इज, ईश्वर की इच्छा तुम में ही पूर्ण हो, पूर्णतः तुम्हें में सेटिस्फाइड हो जाए, ये चाहो। क्या उसका आशय क्या है? आशय ये है कि भगवान की जो कुछ काम करवाना होता है, कुछ विशेष व्यक्तियों को देखो काम कराते हैं, वो ही चूज ए, सुनो किसके थ्रू काम कराना है। ये जो कर्म करवाना है, कोई निमित्त तो चाहिए। भगवान तो खुद करवाते हैं ना। 11वें अध्याय में गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची अर्जुन, तुम केवल निमित्त बनो, सारे मैं तो कर ही रहा हूँ, मैंने कर दिया, सबके हत्या वध मैंने कर चुका हूँ, पर तुमको केवल निमित्त। लोग कहें अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन ने मारा है, तो निमित्त। तो अहंकार कभी देने देते ही नहीं, कभी यू डू द वर्क। हाँ, तो बोलते हैं कि तुम ईश्वर की इच्छा तुम में ही पूर्णतः पूरी हो,
तुम जो कुछ करोगे तुम ही करोगे, और ईश्वर चाहते हैं कि यू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। भगवान के हाथों में एक उपकरण बनना हमको है। बहुत बड़ी गौरव की बात है ये कि मैं कुछ थोड़ा सा प्रभु के लिए कुछ कर पाया। ये भावना अगर मन में आए हमको ना, इससे और आनंद क्या हो सकता है। प्रभु सबसे काम कराते नहीं कभी भी। देयर आर सर्टेन वेरी व्हाट स्पेशल पीपल गॉड चूजेस। रामकृष्ण के पास तो बहुत लोग आते थे, और नरेंद्र नाथ दत्ता जब आए उससे भी बड़े व्यक्ति, उससे भी पहले आने वाले हैं और लोग भी थे, उनसे उम्र में भी ज़्यादा लोग भी थे, और गृहस्थ भक्त तो कितने थे। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि रामकृष्ण देव ने उनके पहले जीवन काल में बोल गए थे, नरेन विल टीच, नरेन शिक्षा देगा। और नरेन को इतना ज़्यादा उठाते थे वो एज कम्पेयर टू अदर डिवोटीज हैं। तो उसका बहुत सुंदर सुंदर, नरेन अगर बहुत बड़ा तालाब है तो बाकी कोई गड़ैया है। नरेन अगर रोहू का माछ है, बहुत बड़ा लाल आंखें वाला रोहू का माछ है, तो बाकी सब छोटे छोटे मीन है। इस तरह की अनंत बहुत सारे उदाहरण देते थे जस्ट टू शो कि इम्पोर्टेंस नरेन। और अंतिम में बोल गए, तुम तो क्या, तुम्हारे हड्डी हड्डी को भी काम करना पड़ेगा। यू विल वर्क फॉर द मदर। एक वटवृक्ष बनोगे तुम, नंबर 1। एक बोले कि तुम जगत को सिखाओगे तुम। और ये कई सारे बातें उन्होंने उनको बोल के गए हैं। तो नरेन माँ का काम तुमको, तुम्हारे हड्डी हड्डी भी करेगा। नरेन जब बोला था कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ठाकुर बोले कि तू तो क्या, तेरा हड्डी भी काम करेगी। सो रामकृष्ण चोज नरेन एज एन इंस्ट्रूमेंट, एंड दिस ए ग्रेट थिंग। अगर हम लोग अपना जीवन में ये कह पाएँ कि ईश्वर जैसे कराते हैं मैं ऐसा करता हूँ, ईश्वर जैसे चाहते हैं मैं वही कर रहा हूँ, जैसे नचाते हैं ऐसे नाचता हूँ, हैं, ये अगर कह पाए हम लोग, हैं, सकली तुम्हारी इच्छा, इच्छामयी तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करुमा, लोके बोले करियामी। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर भजन गाते थे, ठाकुर गाते थे ये भजन को कि तुम ही, मैं केवल तुम्हारे हाथ में एक उपकरण हूँ माँ। हे भगवान प्रभु, मैं आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन योर हैंड। तो ये भावनाएं जो मन में आ जाती है, दैट मीन्स प्रभु की इच्छा के अनुरूप में काम करता हूँ। वो जो चाहेंगे दैट आई विल डू। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन, नो क्वेश्चन ऑफ चॉइस कि मैं ये करूँगा ये नहीं करूँ। नो, हु आर यू। जब रामकृष्ण देव ने गिरीश को बोला था तुम मुझे वकालमा दे दो, वकालतनामा दे दो, अगर तुम जप नहीं कर सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते हो, ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकते हो, तो मुझे वकालमा दे दो। गिरीश वॉज वेरी हैप्पी, दे दिया। लेकिन एक दिन बोलता कि मैं ये करूँगा, तो रामकृष्ण देव बोले, यार गिरीश तुम कौन होते हो करने वाला, तुमने मुझे वकालमा दिया है ना, अब जो कुछ करना है मैं करूँगा, मेरे अनुरूप, मेरे इशारे के अनुरूप तुमको काम करना है। गिरीश बोलते हैं तब, अरे तो बहुत अच्छा होता तो मैं ही खुद करता, अभी तो सांस लेने के लिए भी रामकृष्ण देव का मेरे को परमिशन चाहिए। ये भावना है, मैं प्रभु के हाथ में एक उपकरण मात्र हूँ, उपकरण के जरिए द्वारा जो भी काम करना चाहे वो करा ले। तो ये 4 बातें हैं, बाकी बातें बहुत है। हमको ये छोटा वीडियो देना होता है तो समय की समाप्ति हो चुकी है। पुनः बता दूं आपको एक बार और, हमेशा हम लोग ध्यान रखें, अगर इफ़ वी वांट पीस ऑफ माइंड, अगर जीवन में शांति चाहें, ये सब बातों को हमको करना पड़ेगा। चाहे माँ की बात है, स्वामी जी की बात है, कृष्ण की बात है, ईसा मसीह के तो छोटा सा प्रकरण आज इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट से मैंने लिया आज क्रिस्तानुकरण से। तो मित्रों, जीवन में हम तय कर लें कि हमको जीवन में शांति चाहिए, अनंत शांति प्राप्त हो सकती है, अनंत आनंद, क्योंकि भगवान जो है प्रभु है ना, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित और आनंद, हाँ, इटर्नल ब्लेस, इटर्नल एग्जिस्टेंस, उनकी अनंत इच्छाएं हैं। तो ऐसे जब उत्साह हमारे है, मेरा पेरेंट फादर जब ऐसा है, तो हमको उनका अधिकारी तो हम बनेंगे ना, उनके पुत्र है वो, हम उनके संतानें हैं, हमको उनके अधिकारी, अनंत ऐश्वर्य के अधिकारी हम लोग हैं। लेकिन ऐश्वर्य कहाँ से मिलेगा? हमारी प्रभु की इच्छा से मिलेगा। तो प्रभु की इच्छा पर निर्भर करें, उन्हीं के लिए कर्म करें, प्रभु प्रत्यर्थ कर्म करें। प्रभु प्रत्यर्थ साधु लोग कहते हैं प्रभु की इच्छा के लिए, जो वो चाहेंगे आई शैल डू, दैट्स ऑल। आज
इस छोटी सी प्रकरण के साथ एवं शांति के प्राप्त के कुछ उपाय के साथ मैं इस मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। पुनः प्रभु ईसा मसीह को मेरा प्रणाम, भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी, स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करते हुए मैं बंद करता हूँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।